नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 4 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय शक्ति के अनिश्चितकालीन धरने के 37वां दिन तथा मेरी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के तीसरे दिन विभिन्न सामाजिक संगठनों सहित पूर्व कांग्रेस प्रदेश सचिव रमेश कश्यप तथा डॉक्टर ब्रजेंद्र वर्मा प्रदेश सचिव जनता दल उत्तर प्रदेश ने दिया समर्थन। अनिल मौर्य की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, 34 दिन आपका बराबर लगातार धरना चलता रहा और तीसरा दिन आपके सत्याग्रहण का हो गया है। भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अभी तक कोई अधिकारी या स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी यहाँ तक आया? भारतीय किसान यूनियन का 34 दिन धरना चलने के बाद आज 37वां दिन है धरना और भूख हड़ताल का। 7 तारीख से मैं पीड़ितों की समस्या को लेके आमरण अनशन पे हूँ, भूख हड़ताल पे हूँ। अधिकारी और सरकार अपने को जनता द्वारा चुनी हुई ना तो सरकार मानती है और ना अधिकारी अपने को जनता का नौकर मानते हैं। वो जब मानते हैं कि ये जनता जो बैठी है, ये किसान जो बैठे हैं, ये महिलाएं जो बैठी हैं, ये उनके बाप की नौकर हैं, जबकि नौकर वो जनता के बाप के हैं और जनता के टैक्स से ही उनको वेतन दिया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही विनम्रतापूर्वक मैं बताना चाहता हूं कि आप जिस काम के लिए लगाए गए हैं वो काम ईमानदारी से करिए, नहीं तो जो श्रीलंका में स्थितियां हुई वो स्थितियां इस हिंदुस्तान में, इस भारत में होते देर नहीं लगेगी। आप जनता के नौकर हैं, जनता की समस्याओं को सुनिए और आपके ऑफिस के बाहर 1.25 महीना होने को है, 34 दिन धरना चला और 3 दिन भूख हड़ताल का हो गया। आपको सुनाई नहीं पड़ा, ना दिखाई पड़ा। तो इसका मतलब जो कहा जाता है कि कभी इतिहास कहा गया कि धृतराष्ट्र की कभी सरकार थी, कभी धृतराष्ट्र राजा था, तो मुझे लगता है भारत में आज धृतराष्ट्र का शासन चल रहा है और वही नीतियां चल रही हैं। चाहे महिलाओं का उत्पीड़न हो और चाहे किसानों का उत्पीड़न हो, चाहे नौजवानों का उत्पीड़न हो, चाहे मजदूरों का उत्पीड़न हो, उस पर सरकार को न दिखाई पड़ता है, न सुनाई पड़ता है। तो वास्तव में धृतराष्ट्र का शासन है, अंधों का शासन है और इस अंधों के शासन में किसी की नहीं सुनी जा रही है। ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ पर 1 माह से ऊपर धरना प्रदर्शन को हो गया है। अधिकारियों को वार्ता करनी चाहिए और नहीं बस का था तो ये बताना चाहिए कि वो पाकिस्तान की सरकार से अपनी गुहार करें या अमेरिका की सरकार से अपनी गुहार करें, ये उनको बताना चाहिए। या बताना चाहिए वो सिर्फ अय्याशी के लिए बैठे हैं या सिर्फ हरामखोरी के लिए बैठे हैं, ये भी उनको बताना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश उनको देना चाहता हूँ कि किसान उग्र न हो, महिलाएं उग्र न हो और समय रहते वो अपने दायित्वों का निर्वहन करें और जो कार्य हैं उनके, जिसकी उनकी ड्यूटी है, उनको पूरा करें। आपका परिचय? उमाशंकर यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राज्य। जी डॉक्टर साहब बताइए क्या मामला है? आज किसान यूनियन के मंच पे आप बैठे हैं। जी, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति का धरना प्रदर्शन आज 37 दिन हो चुके हैं और हमारे संज्ञान में आया कि भाई श्री उमाशंकर यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन के, उनको मजबूरन 7 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा और प्रशासन ने अभी तक उनकी जो मांगे हैं उन पर ना तो कोई कार्रवाई की है, पूर्व का जो ज्ञापन दिया था उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है और जो वर्तमान में जो उनका मांगे हैं, पूरी जो उनकी पहले की मांगे थी उन पर भी कार्रवाई हो और नई जो समस्याएं हैं उनको संज्ञान में लें। और एक माता जी, बहन जी यहाँ पे, वो भी उनकी स्थिति ख़राब है। किसानों का जो त्यौहार है उनका करवा चौथ, दीपावली यहीं पर हो गया, तो ये एक तरीके से प्रशासन का अमानवीय रवैया है, असंवेदनशील रवैया है और देखा जाए तो लोकतंत्र में ये क्षम्य नहीं है। लोकतांत्रिक अधिकार जो है, अपनी बातें लोगों को रखने का अधिकार है, उनकी समस्याओं को संज्ञान में लेना प्रशासन का दायित्व है। वो आम जनता की, किसानों की समस्याओं को संज्ञान में लेकर शासन तक पहुँचाए और उन पर कार्रवाई करे। मैं डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार, प्रदेश सचिव जनता दल यूनाइटेड के साथ हूँ और ज़रूरत पड़ी तो
पूरी तरीके से पूरी पार्टी भी हमारी साथ में होगी किसानों के। किसान अन्नदाता का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। जो भी जीव है अन्न का सेवन करता है तो अन्नदाता का वो अपमान कैसे सह सकता है। हर नागरिक का, हर व्यक्ति का दायित्व है किसानों का सम्मान सुनिश्चित हो। और मैं चाहता हूँ प्रशासन मामले को शीघ्रता से संज्ञान में ले और ज्ञापन रिसीव करके उन पर कार्रवाई करे और भैया उमाशंकर यादव जी के भूख हड़ताल का समापन करवाए। बस इसी शुभकामनाओं के साथ। निषाद जी बताइएगा, आज भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आप लोग आए हैं, क्या है पूरा प्रकरण? एक्चुअल में कई बार मैं इधर से निकला और एक लंबे समय तक हमने देखा ये पंडाल लगा हुआ है। किसान और शोषित पीड़ित लोग अपनी समस्याओं को लेकर के भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय शक्ति के नेतृत्व में, भाई उमाशंकर जी के नेतृत्व में यहाँ पर बैठे हैं। एक लंबा समय लोकतंत्र में, जनतंत्र में, जब लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार हो प्रदेश और केंद्र में, और जब जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें हों, उस समय जनता की समस्याओं को लेकर के अगर सामाजिक संगठन, चाहे किसान यूनियन हो, चाहे सामाजिक संगठन, चाहे राजनीतिक लोग हों, जब बैठते हैं तो जो पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, जब लंबे समय तक उनकी समस्याओं का निदान नहीं होता है, जो जनहित के मुद्दे होते हैं, तो उनको मजबूरन किसी बड़े नेतृत्व, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे यादव जी, उमाशंकर यादव जी, उनके नेतृत्व में इन तमाम किसानों को, तमाम पीड़ित लोगों को बैठना, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि 7 तारीख से अनवरत इनका धरना प्रदर्शन विकास भवन मुख्यालय जिला अधिकारी के प्रांगण में मुख्यालय पे आयोजित है। और आज 37 दिन से धरना चल रहा है और धरने के दौरान न कोई अधिकारी यहाँ पर आया, न कोई स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ पर आया इनका हालचाल लेने के लिए। मजबूरन इन लोगों ने 37 दिन के बाद इन लोगों ने जो भूख हड़ताल शुरू की, उसका भी तीसरा दिन है। ये लोकतंत्र में ये बड़ा दुखद है कि मैं पहले कभी देखता था कांग्रेस के नेतृत्व में, सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में जनहित के मुद्दों को लेकर के मुख्यालय में एक दिन धरना शुरू होता था, शाम को सिटी मजिस्ट्रेट, जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन से कॉल और नोटिसें आ जाती थी प्रशासन को, ये क्यों बैठे हैं लोग, ये पीड़ित लोग इतने दिनों से लगातार बैठे हैं और इनकी सुधि नहीं लिया जा रही, और ये बड़ा दुखद है। दूसरे दिन पूरी टीम आ जाती थी और टीम आ जा करके ज्ञापन ले करके उनकी समस्याओं के निदान के लिए आश्वासन दे देती। ये दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा संगठन भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय शक्ति, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथियों के नेतृत्व में जनहित के मुद्दों को लेकर के, किसानों के मुद्दों को लेकर के, पीड़ितों के मुद्दों को लेकर के, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के आज हमारे किसान भाई, आज तमाम सी महिलाएं जो पीड़ित हैं, बीमार पड़ गई, कोई भी स्वास्थ्य अधिकारी उसके कान पे जू नहीं लगा। मैं जिला अधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर लोकतंत्र इस देश में है, इस देश में प्रजातंत्र है, अगर जनहित से, अगर जनता के वोटों से चुनी हुई सरकार है, अगर लोकतांत्रिक सरकार है, हिटलर शाही सरकार नहीं है, तो उनको तत्काल इसे संज्ञान में लेना चाहिए। हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग इन सभी पीड़ित जनों के लिए, जितने भी धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पे हैं, उनके साथ अपने पार्टी के समर्थन को भी साथ में देते हैं। अगर यदि समय रहते, अगर इनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ, तो हम सब लोग, कांग्रेस के लोग, बहुजन समाज के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग और भी सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग मजबूरन इस देश के लोकतंत्र। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें भारत 4 न्यूज के साथ।